Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Ajnantimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 4 अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में महाधनुर्धारी अर्जुन और भीम एवं उनके समान ही शूरवीर सात्यकी, विराट नरेश तथा महारथी द्रुपद आदि हैं। दुर्योधन अपने गुरु और सेनापति द्रोणाचार्य के सम्मुख जाकर के पांडवों की सेना के जो विशेष महारथी हैं उनको इंगित कर रहे हैं। उन्होंने पहले धृष्टद्युम्न के विषय में द्रोणाचार्य को कहा और इस श्लोक और अगले 2 श्लोकों में वो पांडवों की सेना के अन्य महारथियों के विषय में भी द्रोणाचार्य को बताएंगे। सभी जानते थे, द्रोणाचार्य भी इस बात से अच्छी प्रकार से सहमत थे कि भीम और अर्जुन के समान कोई भी इस जगत में योद्धा नहीं है। लेकिन यहाँ पे दुर्योधन कह रहे हैं कि यही ना समझिए कि केवल भीम और अर्जुन ही पांडवों की सेना के 2 मुख्य योद्धा हैं। उन्हीं के समान बलशाली, उन्हीं के समान युद्ध विद्या में पारंगत अन्य सैनिक भी, अन्य योद्धा भी पांडव सेना में हैं, जिनमें से कईयों के नामों का उल्लेख वो इस श्लोक में कर रहे हैं। इन सब को इंगित करने का तात्पर्य दुर्योधन का यह है कि वो द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि कहीं हम इस भूल में नहीं बैठे रहें कि हमारी सेना का बल पर्याप्त है और हम पांडवों को सहज ही रूप में हरा पाएंगे। हम लोगों को बहुत ही सतर्क और युद्ध में तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक योद्धा हमें युद्ध में परास्त करने की क्षमता रखता है। दुर्योधन को इस बात का हृदय में बहुत ही भय था। सबसे पहले वह भीम का नाम लेते हैं। भीम से विशेष करके दुर्योधन को बहुत ही ईर्ष्या थी। भीम बहुत ही शक्तिशाली थे। जैसे हम लोगों ने पहले वर्णन किया, वे वायुपुत्र थे। कुंती के गर्भ से वायु देवता की दिव्य शक्ति के कारण उत्पन्न हुए थे। वायु में बहुत ही शक्ति होती है। हम देखते हैं कि जब बहुत तूफान आता है, हरिकेन आता है, तो वायु की तेज गति के कारण बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं। इससे भी कई गुना शक्ति भीम के अंदर थी। कहा जाता है कि उनमें 10,000 हाथियों का बल था। यह बल कैसे प्राप्त हुआ? जैसे हम लोगों ने पहले भी वर्णन करा, अपनी ईर्ष्या के कारण दुर्योधन ने भीम को मारने का एक प्लान बनाया। उन्होंने खीर के अंदर जहर डाल करके भीम को दिया। भीम जब बेहोश हो गए यह खीर खा करके, तो उन्हें पानी के अंदर, नदी के अंदर
फेंक दिया। पानी में डूबते 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 भीम नागों के प्रदेश में पहुंचे और वहां पे नागों के काटने से जहर ही जहर को काटता है। नागों के जहर से उनको दुर्योधन का दिया हुआ विष कट गया और वे वापस होश में आ गए। उस समय नागों के राजा ने उनको एक दिव्य पेय दिया जिसका पान करने से भीम को 10,000 हाथियों की नाई बल प्राप्त हो गया। भीम के कई नाम थे, जैसे भीमसेन, गदाधर क्योंकि वे गदा से युद्ध करते थे, और उनका नाम था वृकोदरा। वृकोदरा का अर्थ होता है जो कि बहुत खाता है। भीम अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, वे हर समय कुछ ना कुछ खाते ही रहते थे। बाकी सब पांडव बहुत तपस्वी थे, एकादशी के दिन निर्जल उपवास रखते थे, लेकिन भीम से उपवास रखना बहुत ही कठिन था। तब भगवान कृष्ण ने कृपा पूर्वक उनको यह वर दिया कि यदि वो ज्येष्ठ के महीने में आने वाली एकादशी को निर्जल रूप में रख लें तो उनको सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। भीम ने कई असुरों का और आसुरिक राजाओं का वध करा। जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे और 1 वर्ष अज्ञातवास में रह रहे थे, तो उस समय उन्होंने एक बकासुर नाम के राक्षस को मारा जो कि पूरे गांव के लोगों को खा जाता था। भीम ने हिडिंबा नाम के राक्षस का भी वध करा और उसके बाद उसकी बहन हिडिंबी से विवाह करा। हिडिंबी से उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। आगे चल कर के पांडवों का विवाह द्रौपदी से हुआ और द्रौपदी से भीम को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सुतसोमा। भीम का विवाह एक और राजकुमारी, काशी की राजकुमारी वलंधरा से भी हुआ और उससे उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सर्वदा। घटोत्कच और द्रौपदी पुत्र सुतसोमा ये दोनों ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़े, परंतु सर्वदा ने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय भी भीम ने कई राजाओं को हराया। महाराज युधिष्ठिर ने उनको पूर्व दिशा की ओर भेजा। राजसूय यज्ञ में यदि कोई राजा महाराज का आधिपत्य स्वीकार नहीं करता तो उसे लड़ना पड़ता है। तो भीम पूर्व दिशा में सब को विजय करते हुए मगध देश में पहुंचे, जहां के राजा थे जरासंध, जिन्होंने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई करी थी और कृष्ण ने उनको हरा दिया था। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने बहुत युक्ति पूर्वक जरासंध को भीम से मल्ल युद्ध करने के लिए उकसाया और उस मल्ल युद्ध में जो कि 13 दिन तक चलता रहा, भीम ने जरासंध की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसके शरीर को 2 भागों में बांट करके उसका वध करा। इस प्रकार से भीम ने कई असुरों का नाश करा। भीम का एक और नाम भी था वल्लभ। वल्लभ उनको तब नाम दिया गया जब वे अज्ञातवास में रह रहे थे और ब्राह्मण के वेश में वे लोग विराट राजा के राज्य में रहने लगे। उस समय भीम वहाँ पे एक बावर्ची का काम करने लगे। उस 1 वर्ष के दौरान विराट देश में एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ जिसमें कई प्रदेशों के लोग आए। वहाँ पे मल्ल युद्ध में एक दूसरे प्रदेश का योद्धा था जिसका नाम था जिमूत, जिसको कोई भी परास्त नहीं कर पा रहा था। उस समय भीम उनसे लड़े और उन्हें परास्त कर दिया। यह देखकर के विराट नरेश बहुत ही प्रसन्न हुए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी भीम ने कई राजाओं का वध करा और अधिकतर यह कहा जाता है कि धृतराष्ट्र के अधिकतर सभी पुत्रों का वध भीम ने ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। इस कारण से धृतराष्ट्र
भीम से बहुत ही क्रोधित थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब सब पांडव वापस हस्तिनापुर आए तो श्री कृष्ण यह जानते थे कि यदि भीम को यदि धृतराष्ट्र गले लगाएंगे तो उनको दबोच करके चकनाचूर कर देंगे। इसलिए भीम की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने लोहे की एक मूर्ति बनाई जो भीम के समान ही थी और उस मूर्ति को धृतराष्ट्र के आगे कर दिया। उसे भीम समझ करके धृतराष्ट्र ने दबोचा और इतनी जोर से दबोचा कि उस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए। जब बाद में धृतराष्ट्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने भीम से क्षमा भी मांगी। तो ऐसे बलशाली थे भीम। और अर्जुन के विषय में तो आप सब जानते ही हैं। उनके विषय में तो हम पूरी भगवत गीता में कई बार चर्चा और वर्णन करेंगे। तो इन दो योद्धाओं के समान दुर्योधन कह रहे हैं कि देखिए ये और योद्धा भी हैं। उनमें से पहले योद्धा का नाम वो लेते हैं युयुधान। श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी इस श्लोक की टीका में बताते हैं कि वीर सात्यकी का ही अन्य नाम युयुधान है। ये कृष्ण के परम प्रिय सेवक, परम पराक्रमी और यादव सेना के प्रधान सेनापतियों में से एक अतिरथी थे। इन्होंने अर्जुन से सरहस्य अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। महाभारत के युद्ध में इन्होंने पांडवों के पक्ष से युद्ध किया था। यादवों के ही वंश में, वृष्णि वंश में सात्यकी का भी जन्म हुआ था। इसलिए वे भगवान कृष्ण से संबंधित भी थे और पांडवों से भी उनका संबंध था। जब सबको लगा कि पांडव लक्षाग्रह में जल करके भस्म हो गए हैं तो उस समय उनकी अंतिम क्रिया सात्यकी ने ही करी थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी जब अभिमन्यु का वध हो गया तो उनके भी अंतिम क्रिया सात्यकी ने ही करी, क्योंकि वह पांडवों के बहुत ही क्लोज संबंधी थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने भी कई कौरवों की सेनाओं के योद्धाओं को परास्त करा और बहुत वीरता से युद्ध करा। युद्ध के 14वें दिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन को चारों ओर से शत्रु की सेना ने ढक लिया है तो वह अर्जुन की मदद के लिए वहां पर पहुंचे। उस समय अपने पुराने दुश्मन भूरिश्रवा के साथ उनका बहुत ही घनिष्ठ युद्ध हुआ। उनका भूरिश्रवा के साथ पुराना वैर था जब सात्यकी के पितामह ने भूरिश्रवा के पिता को मल्लयुद्ध में हराया था। और सात्यकी इस समय बहुत थके हुए थे क्योंकि इससे पहले वे द्रोणाचार्य जी से युद्ध कर रहे थे। तो भूरिश्रवा से युद्ध करते करते वे थक करके गिरने लगे। तो भूरिश्रवा ने उस समय उनको मारने के लिए अपने तलवार उठाई। यह देख करके अर्जुन ने अपने तीर से भूरिश्रवा के हाथों को काट दिया और भूरिश्रवा को बोला कि तुम किस प्रकार के योद्धा हो कि सात्यकी को मारने लगे हो, जिसके हाथ में इस समय कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है, और तुमने अभिमन्यु के मृत्युवध में भी साथ दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती। इस बात को सुनकर के भूरिश्रवा को अपनी बहुत आत्मग्लानि हुई। उन्होंने अपने शस्त्रों को रख करके बैठ गए। मौका देख करके सात्यकी ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद दुर्योधन बताते हैं कि विराट नरेश भी पांडवों की सेना में है। ये मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने इन्हीं की छत्र छाया में 1 वर्ष का अज्ञातवास किया था। इनकी कन्या का नाम था उत्तरा, जिसका विवाह अर्जुन के प्रसिद्ध पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। ये महाभारत के संग्राम में अपने पुत्र उत्तर, श्वेत और शंख के साथ निहत हुए। और इस श्लोक में अंत में बताते हैं कि द्रुपद नरेश भी पांडवों की ओर से लड़ रहे हैं। द्रुपद नरेश के विषय में हम पहले भी कई बार वर्णन कर चुके हैं कि किस प्रकार उनको अर्जुन ने पहले हराया था, क्योंकि वह द्रोणाचार्य को अपना आधा राज्य देने से मुकर गए थे। और इस पराजय का बदला लेने के लिए उन्होंने यज्ञ किया, जिसमें द्रौपदी
और धृष्टद्युम्न प्रकट हुए। द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ और धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के मृत्यु का कारण बने। धृष्टद्युम्न के अलावा द्रुपद के 11 और भी पुत्र थे, जिनमें से कुछ थे सत्यजित, शिखंडी। शिखंडी अपने पूर्व जन्म में अंबा थी, जो काशी की राजकुमारी थी, जिनको भीष्म जबरदस्ती विचित्रवीर्य के विवाह के लिए उठा लाए थे और उनसे बदला लेने के लिए अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। इसके अलावा उत्तमौजा, कुमार, युद्धमन्यु आदि कई उनके पुत्र थे। इन सबको दुर्योधन इंगित कर रहे हैं। जो व्यक्ति पापी है, जिसके हृदय में पाप है, वह हमेशा भयभीत रहता है। दुर्योधन भी भयभीत हैं और पांडवों की सेना के महारथियों को विषय में द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। अन्य महारथियों के विषय में वो अगले श्लोक में बताएंगे, जिसकी चर्चा हम लोग अगली बार करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।